स्कूल के अंदर बच्चों को ना तो आप लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर सकते हैं और ना ही आप उन्हें इंतजार करवा सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का ये कहना है कि अब स्कूल के अंदर अगर आपका कोई गेस्ट आता है, आप स्कूली बच्चों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा करते हैं और कितने घंटे उन्हें वेट करना पड़ता है जब आप स्कूल में कोई फंक्शन रखते हैं या किसी गेस्ट को बुलाते हैं। तो साफ तौर पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ये ऑर्डर निकाला है कि अब आज के बाद में इन सब चीजों को बदल दिया जाएगा। अगर आपके वहां पर कोई ऑफिसर आता है, कोई गेस्ट आता है, आप बच्चों को एक लंबी लंबी लाइन में खड़ा करते हैं और जब तक वो गेस्ट स्कूल के अंदर एंट्री नहीं कर लेता तब तक बच्चे जो है वो सफर करते हैं और इससे उनके दिमाग पर भी असर पड़ता है। इससे बच्चों की मेंटल हेल्थ भी खराब होती है और बच्चे इमोशनली भी डिस्टर्ब होते हैं। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जब किसी भी स्कूल में कोई गेस्ट आ रहा है, कोई ऑफिसर आ रहा है, उसके स्वागत के लिए हमेशा बच्चों को कहा जाता है कि आपको तैयार रहना है और कितने दिन उन्हें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपको कहाँ पर खड़े होना है और किस तरह से आपको उनका वेलकम करना है। तो बिल्कुल जैसे ही कोई गेस्ट अंदर आता है, आपने देखा कि दोनों तरफ, इधर भी और इस तरफ भी जो है वो बच्चों को खड़ा किया जाता है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर का ये कहना है कि इससे बच्चे काफी ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है और इमोशनली भी वो वीक होते हैं। अब बच्चों को सही करने के लिए, ताकि उनकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे, उन्हें सही करने के लिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कहा है कि आपका कोई ऑफिसर आए, आपका कोई गेस्ट आए, आप उसे 100 बार बुलाइए, लेकिन स्कूल के बच्चों को आप इन सब में शामिल ना करें। आगे ये कहा गया है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, तसद्दुक हुसैन मीर की तरफ से, कि ये सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर कोई स्कूल इसकी वायलेशन करता है, अगर कोई स्कूल इस सर्कुलर को नहीं मानता, उस स्कूल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये कहा कि किसी भी स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यानी आप ये मत समझे कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स के लिए कहा गया है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी जगह पर तालीम हासिल होती है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो आपकी शाम की ट्यूशन है, इन सब चीजों के लिए जो है यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया गया है। और आगे मैं आपको बता दूं कि इसमें यह कहा गया है कि जब आपका गेस्ट चलकर आता है, आप उन्हें स्कूल के अंदर एंट्री देते हैं और बच्चों को आप काफी घंटे क्लासेस से बाहर रखते हैं तालियां बजाने के लिए कि हमारा कोई गेस्ट आया है, हमने इसे खुश करना है और आप तालियां बजाइए। धूप हो, छांव हो, बारिश हो, आप बच्चों को वहीं पर रखते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब आपका गेस्ट आता है, आप उन्हें आर्टिफिशियल फूलों का बुके देते हैं या गार्लैंड का जो है उन्हें बना हुआ बुके देते हैं। वो जो बुके है वो काफी ज्यादा जो है इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि उसे डिस्पोज नहीं किया जा सकता। तो आप स्कूल के अंदर बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि हमें जो है बायोडिग्रेडेबल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उन्हें हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप खुद जब गेस्ट आते हैं उन्हें आर्टिफिशियल फ्लावर्स देते हैं, तो किस तरह से आप बच्चों को जो है वो समझाते हैं। आपको बता दें कि इसी सर्कुलर में उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर जब आप आते हैं, बच्चों से आप सारा काम करवाते हैं। बच्चे जो है वो बुके देते हैं ऑफिसर्स को या गेस्ट को। बच्चे जब वहां पर स्कूल में होते हैं, बच्चों से आप सारा काम करवाते हो, लेकिन वो जो खाने के लिए वहां पर सामान रखा गया होता है, जो आपने एक लंच रखा है, उनसे आप बच्चों को दूर रखते हो। और ऐसे स्कूल में वो भी बच्चे हैं जिन्हें ये रोज रोज खाने के लिए नहीं मिलता, तो बच्चों के साथ आप सही तरह से नहीं कर रहे। तो इससे अच्छा ये है कि आप उस फंक्शन पर कम खर्चा करें, फंक्शन पर कम खर्चा करने के साथ सादा खाना लगाए, चाय और स्नैक्स हो जो आप बाकी बच्चों को भी दे सके। तो इससे गेस्ट और बच्चे जो है वो एक समान इस्तेमाल करेंगे। आपके इस रवैये से बच्चे डिमोरलाइज होते हैं, उन्हें लगता है कि गेस्ट बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे, उन्हें खाने के लिए सामान मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। गेस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसलिए हमें इतने घंटे जो है वो खड़ा रखा गया। आगे आपको ये भी बता दूं कि इसमें ये भी कहा गया है कि आगे जितने भी बच्चे हैं उनका आपको सेल्फ स्टीम को बूस्ट करना चाहिए। उनकी लर्निंग जो है डिस्टर्ब होती है, प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जब आपके गेस्ट जो है आते हैं या कोई भी ऑफिसर आते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि बच्चे और टीचर की वैल्यू एक समान बनाने के लिए बच्चों को आप लंबी लंबी लाइनों में जो है खड़ा नहीं करेंगे और ना ही बच्चों से आप कोई काम करवाएंगे। अब स्कूल वालों का भी एक पक्ष सही है कि अगर कोई गेस्ट आ रहा है, उसे हम बुके दे रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि आप सिंपल एक फूल दें, कोई भी बुके आपको देने की जरूरत नहीं है। उससे आप जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसे डिस्पोज करने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी, फूल दे। और आगे ये कहा गया है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल ने ये कहा है कि जितने भी डिपार्टमेंट है या मिड लेवल मैनेजर है, स्कूल हेड्स है, टीचर है, वो इन सब प्रैक्टिसेस को बंद कर दे, अपनी मॉडर्नाइजेशन को बंद कर दे और जो ये सर्कुलर निकाला गया है उसी को अपनाएं। और आपको ये भी बता दें कि स्कूल में खाने की चीजें हैं, अब आपको बड़ा बड़ा लंच देखने को नहीं मिलेगा। स्कूल में आपको सिर्फ चाय और स्नैक्स मिलेंगे, जो बाकी बच्चों में भी वितरित किए जाएंगे, जो बाकी बच्चों को भी जो है दिए जाएंगे। और एक ही लेवल पर आपका गेस्ट होगा, ऑफिसर होगा और आपके बच्चे भी होंगे। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज।